पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर जो है वह अधूरा जो है जैसे कि बीमारियों के बारे में बता रहा था, संक्रामक और संक्रामक बीमारी के बारे में, और उसका वीडियो जो है सारा अपलोड नहीं हुआ था, कुछ बाकी रह गया था क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसका बड़ा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आगे का अपलोडिंग 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 ऑब्जेक्टिव है। ओ बिंदुकता एक बीमारी है। यह क्या होगा? कानों की, नाक की, आँखों की, गले की। तो यह होगा बी नंबर, आँखों की। वो बिंदुकता जो है आँखों की बीमारी है। इससे प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है। ऊपर नीचे बाएं दाएं की वस्तु उचित ढंग से नहीं देख पाता है और इससे मुक्ति के लिए बेलनाकार लेंस यानी सिलेंडर लेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब है 62, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो यह जो है नेत्र का है, सी नंबर। मायोपिया जो है आँख का दोष है। 62। अब देख लेते हैं इसका जो है इसको विस्तारित करके। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आँखों में होने वाली एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। जिन लोगों को 2 मीटर या 6.6 मीटर की दूरी के बाद चीज़ें धुंधली दिखाई देते हैं, उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से। तो इसका होगा अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष से अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। यह जो है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है मायोपिया, परंतु दूर की दृष्टि को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु धुंधली नजर आती है और मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। तो इसका होगा बी नंबर, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है जिससे पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसमें सिर्फ दूर की वस्तु को ही साफ देखा जा सकता है और जो है इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है? तो इसका होगा दृष्टि पटल। पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट आँख के दृष्टि पटल के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु होता है। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च की, सी नंबर होगा। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती है? अक्षपट यानी रेटिना। यानी मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें अक्षपटल यानी रेटिना पर स्नायु उद्योगों के रूप में ही रूपांतरित होती है। वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती है तथा दृक् तंत्रिका इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिसे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो तो आँख का रोग कहा जाता है। तो इसका होगा मोतियाबिंद। यदि उसमें लेंस जो है वो पारदर्शी हो जाता है। मोतियाबिंद रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने से होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। दृष्टि
वैषम्य रोग में कार्निया या आँख का लेंस पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है तथा ग्लूकोमा बीमारी में आँख के पीछे स्थित दृष्टि तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 से। इसमें जैसे एंट्रोपी तो इसका होगा 3 नंबर तारा विस्तारण ईथर, इसका 1 नंबर होगा स्थानीय संज्ञाहरण नाइट्रोग्लिसरीन, इसका होगा 2 नंबर हृदय की तकलीफ पायरेथ्रिन, इसका होगा मच्छर नियंत्रण। मानव आँख की पुतली किस अल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है? एंट्रापिन। मानव आँख की पुतली एंट्रापिन एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, तो सी होगा एंट्रापिन। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है। इसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद श्वास बाधित होता रहता है, यानी स्लीप एपनिया। इसमें जो है सांस बाधित होता है जिससे खर्राटे आते हैं। बायोलॉजिकल रिसफेडिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। यह विवादित है, इसको छोड़ दिया जाए। आंसर जो है इसका सही। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका होगा रक्तहीनता, बी नंबर। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है यह रक्तहीनता, सी नंबर। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? इसका होगा यकृत का शोषण रोग, यानी अत्यधिक मात्रा में मदिरा सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग होता है और इसमें यकृत की कोशिका बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर फाइबर तंतु का निर्माण होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस तंबाकू युक्त गुटखा। इसमें मुंह के अंदर छाले आ जाता है और जो है अंदर छाले लालिमा शुरू होती है, अंत में कड़ी रेशेदार उत्तक के रूप में बदल जाती है और मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है जिससे खाने बोलने मुंह खोलने में बाधा उत्पन्न होती है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, लीवर घातक रोग है, इससे यकृत प्रभावित होता है। यकृत रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाता है जिसके कारण शरीर में वो पूरा फैल जाता है और शरीर पीला नजर आता है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो इसका डी होगा पीलिया। 80 भी विवादित है। 81 मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी होगा, तो विटामिन डी ए नंबर। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा को। ब्राइट्स रोग जो है यूरेमिया भी कहते हैं, यह शरीर के गुर्दे या वृक्क या किडनी को प्रभावित करता है। इससे जो वृक्क की जो है फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। फुफ्फुस धूलि मैता में श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं, मुख्यतः कोयला खनन उद्योग में। आगे देखते हैं।
गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है, जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण रक्त में अब समान शर्करा सांद्रता। मेडकाव रोग का कारक है प्रेयॉन्स। डी नंबर। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए कैंसर। निम्नलिखित बीमारी निम्नलिखित उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है गठिया रोग में। निम्नलिखित में कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? यह है पीलिया। निम्नलिखित में कौन से मधुमेह संबंधित जो पौध का एक समान रोग है? डी नंबर होगा 1 और 3, यानी रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, तीसरा रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। 90 किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? इसका होगा अग्नाशय। ओके गाइज, इसमें इतना ही अपलोड करता हूँ क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कत होती है। नेक्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो इसके बाद बनाऊँगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँ। ओके बाय।